हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल आयुषांजलि। आज इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक स्प्राउट सैलेड की रेसिपी जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। अपने घर में ही पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट से मिनटों में तैयार कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ मूंग स्प्राउट्स जो घर में ही प्रिपेयर किए गए हैं, उनसे बनने वाले एक हेल्दी स्प्राउट सैलेड की। तो चलिए आइए जानते हैं रेसिपी के बारे में। हमें चाहिए मूंग स्प्राउट्स 1 कप, कच्चा पनीर, थोड़ा सा नारियल जो भीगा हुआ है या फिर कच्चा नारियल भी चलेगा। इसके अलावा ऑलिव ऑयल 1 बड़ा चम्मच और सेंधा नमक अपने स्वाद अनुसार। इसके अलावा हमें चाहिए आधा नींबू का रस, हरी मिर्ची 2 या स्वाद अनुसार, 1 छोटा टमाटर और 1 छोटी शिमला मिर्च। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें पनीर को बारीक बारीक कटिंग कर लेना है। आप बड़े डाइसेस भी रख सकते हैं और इसके अलावा इसको ग्रेट भी कर सकते हैं या कद्दूकस भी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से टमाटर को उसके बीज निकालकर अगर इच्छा हो तो आप बारीक बारीक काट लें। साथ ही साथ बाकी हरी सब्जियां जैसे कि शिमला मिर्च और साथ ही साथ हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लेंगे। अगर बाइट बहुत पसंद नहीं है तो इसको ग्रेट करिए और बारीक काटिए। फाइनली हम सैलेड को बनाएंगे। सिंपल है। सबसे पहले मूंग स्प्राउट डालें और उसके बाद डालेंगे हम अपना पनीर और साथ ही साथ हम ऐड करेंगे इसमें कैप्सिकम और इसके अलावा टमाटर और ऊपर से हम इसमें डालेंगे अब थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट। ग्रेटेड कोकोनट थोड़ा सा ही ऐड करें इस वाले स्टेप पर। इसके बाद में रॉक सॉल्ट थोड़ा सा स्वाद अनुसार और साथ ही साथ हम इसमें ऑलिव ऑयल ड्रिजल करेंगे। अब इसको हमें क्या करना है, सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें आ गए हैं तो ऊपर से हम अब इस पर निचोड़ेंगे आधा नींबू का रस। इसके बीज इसमें ना जाएं, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। तो किसी छलनी की मदद लीजिए या फिर हाथ की मदद लीजिए। और अब फाइनली इसको हम कांटे और चम्मच की मदद से आपस में अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने से सारे के सारे मसाले आपस में मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत रंग बिरंगा सा ये सैलेड निकल कर आ रहा है। अब फाइनली हम इस पे क्या करेंगे, बचा हुआ जो नारियल है उसको स्प्रिंकल करेंगे सारा का सारा। इसको फिर और एक और बार अच्छे से मिलाएंगे और इसमें जो ऑयल्स हैं, जो इनके जूसेस हैं, इनको आपस में मिलने दें। अब फाइनली स्प्राउट सैलेड बनने के बाद हमें करनी है प्लेटिंग। प्लेटिंग बड़ी ही सिंपल सी है। अपनी मनपसंद की कोई प्लेट लीजिए और उसमें डाल दीजिए सारा का सारा स्प्राउट और ये सैलेड हमने जो बनाया है इतने सुंदर सुंदर इंग्रेडिएंट की मदद से। अब इसको सारा हम डाल देंगे। फाइनली हम गार्निश करेंगे कुछ बेसिल लीव्स जो गार्डन में से ही ली गई हैं और साथ ही साथ कुछ ग्रेटेड कोकोनट की मदद से। आप हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए आपका हेल्दी प्रोटीन स्प्राउट सैलेड जो कि मूंग दाल से बना हुआ है बनकर तैयार है। घर में बनाइए, सभी को खिलाइए और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल में इसको ऐड कर लीजिए। और अंत में 2 चीज़ें आपको इसके अलावा ख्याल रखनी है। आइए चलिए जानते हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं जो याद रखने लायक हैं। जब भी कभी हम कोई सैलेड बनाएं या कच्ची चीज़ों को डायरेक्ट कंजप्शन के लिए यूज़ करें, उसमें 2 चीज़ों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। पहला, आपने जैसे देखा होगा कि मैंने इस पे ऑलिव ऑयल का ड्रिजल किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपने अगर आसपास में देखा हो तो कुछ कल्चर्स में, जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगी बिहार की तरफ, वो सरसों का तेल छिड़क कर खाते हैं कच्चा। और उसके अलावा आप बहुत सारे कल्चर जो विदेशों में है वहाँ पर ऑलिव ऑयल को ड्रिजल करने का एक रिवाज है। उसके पीछे मेन कंपोनेंट ये है कि जो सैलेड हैं इससे जो भी गैसियस कंपोनेंट या वात वृद्धि होती है उस केस में वो उसको बैलेंस करने में मदद करता है। और साथ ही साथ जो कच्ची वेजिटेबल्स में विटामिन ई होता है उसके एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है।
टिप नंबर 2 है कि इसमें हमने इस्तेमाल किया है कच्चा नारियल या फिर सूखा नारियल उसको भिगाकर। इसके पीछे मुख्य कारण सिर्फ इतना सा ही है, अगर आपने नोटिस किया हो जब भी प्रोटीन रिच डाइट को कंज्यूम किया जाता है तो बड़े बड़े शेफ़ लोग खासकर नॉन वेजिटेरियन डिशेस के अंदर कच्चे पपीते का प्रयोग करते थे। उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो इतने भारी खाने को हज़म करने में मदद करता है। ठीक इसी तरह से जब हम स्प्राउट सैलेड बनाते हैं, इसमें हाई अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है और इस प्रोटीन को डाइजेशन करने में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में नारियल को यूज़ किया गया है। नारियल में पाए जाने वाले कुछ कंपोनेंट उस प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे इस पूरे सैलेड रेसिपी के पीछे का मूल कारण और ये किस तरह से आपके शरीर को बेनिफिट पहुँचाएगी। और आप घर में बनाइए और उसके पिक्स खींचकर हमारे आयुषांजलि के इंस्टाग्राम पेज पर डीएम कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी कुछ मेहनत आपके दिन के उपयोग में आ रही है और हम लोग साथ मिलकर एक दूसरे के साथ ग्रो कर पा रहे हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में आगे बढ़ पा रहे हैं। धन्यवाद।